अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसी हैं जी? हाँ, ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? आप मुझे सुन सक रही हैं इजीली? या आई कैन और हियर यू। कोई एको वगैरह तो नहीं आ रही ना? नहीं, गुड नहीं आ रही। इट्स गुड, राइट। तो बल्कि लेट्स मैं आई जस्ट वांट टू चेंज माय पोजीशन। मुझे यहाँ श्योर। गर्मी लग रही है। ठीक हो यस। गया? चलें। हम्म। लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। 2:55 हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड फिर मैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ सेशन को स्टार्ट कर दूंगी एंड सेशन आपको हैंड ओवर कर दूंगी। यू विल हैव योर टाइम। आप अपना ठीक है। टाइम टॉक कर लीजिएगा जितना भी आपने करना हो। देन उसके बाद इस दौरान आई विल राइट डाउन द क्वेश्चंस और फिर मैं आपको एंड पे 1 बाय 1 क्वेश्चंस बताती जाऊंगी, आप उनको आंसर कर दीजिएगा फिर। ठीक है? डन हो गया। ठीक है। मेरी आवाज़ आपको ठीक से आ रही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। आपको मेरी ठीक आ रही है ना? जी जी, मुझे आ रही है, मुझे आवाज़। ओके बस। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो आई विल आस्क लाइक बीच में मैं उनको स्टूडेंट्स को बोलती रहूँगी कि इफ़ दे लाइक कुछ जगहों पे ना कि टू गिव देयर कमेंट्स और समथिंग, तो मैं शायद उसको बीच में भी इंक्लूड करती रहूँ। हाँ और हाँ, अगर तो श्योर बीच श्योर, में आपके क्वेश्चंस। सामने भी आ रहे होंगे ना कमेंट्स वगैरह तो आएंगे। हाँ तो या तो आप उनको साथ 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 क्वेश्चंस लेती जाएं उनके, और फिर साथ साथ उनको रिस्पॉन्ड भी कर दीजिए, तो ऐसे भी ठीक है। जस्ट इन केस अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो वो हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। ओके। अच्छा, ठीक ऑल्सो है। आई वांटेड टू आस्क कि ये आप रिकॉर्ड करोगे ना? या ये मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी। ये पेज पे ना ऑलरेडी शेयर हो जाएगा, तो मैं इसको डाउनलोड करके आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगी। ठीक है? डन। आई वुड लाइक टू शेयर इट अदरवाइज एज वेल। ठीक है, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करके ठीक आपके है। साथ शेयर भी कर दूंगी। सो वी हैव बेस्ट। 4 पीपल नाउ। अभी हमारे पास 4 लोग हैं जो ऑनलाइन आए हुए हैं। तो इसमें ये है कि कुछ बच्चे हैं वो साथ साथ ऑनलाइन आते जाते हैं, देखते जाते हैं। तो अभी लास्ट वीक हाँ हमारा हाँ, एक कोई सेशन इशू हुआ, नहीं है। काफ़ी अच्छा था। एंड स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा भी लगा था। दैट वाज अबाउट इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। वेरी नाइस टॉपिक। तो आई होप इनको आज का सेशन भी अच्छा लगेगा। आई एक्चुअली एंजॉयड योर सेशन इन कराची। जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन। वेरी आई एम रियली ग्लैड। आई एम रियली ग्लैड यार, क्योंकि दैट्स अ टॉपिक दैट एज अ वुमन इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि मतलब मैंने काम किया हुआ है हर जगह, मतलब मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज में, फैक्ट्री के अंदर मैंने काम किया हुआ है। तो आई फील कि दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली क्रिटिकल दैट पीपल शुड टॉक अबाउट। और लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या हैं। सो दैट्स वाई एग्जैक्टली। आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं हमेशा बात करूँ इस बारे में। या और बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के बारे में बात करना, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इन्होंने आगे जाना है, प्रोफेशनल लाइफ में जाना है। इनको पता होना चाहिए, एजुकेट होंगे जाहिर सी बात है, तो फिर उन चीज़ों के ऊपर स्टैंड ले सकते हैं। अदरवाइज जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी तो यू कांट रियली हेल्प योर सेल्फ ईदर। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो हाउ इज़ गोइंग वर्क फ्रॉम होम आपका? यार इट्स गोइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। वर्क फ्रॉम होम, क्या कहते हैं, आई हैव रिसेंटली लेफ्ट माई जॉब एट करीम। सो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। आई एम टेकिंग सम टाइम ऑफ अच्छा। क्यों, फॉर सम पर्सनल रीजंस। लेकिन बस अदरवाइज इट्स गोइंग वेल। आई फील लाइक आई लाइक completely turned into a housewife these days. So that's what's happening. इट्स अ पर्सपेक्टिव, आई थिंक उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है ना? एग्जैक्टली, सही कह रही हो। मैंने तो आई हैड नेवर टेकन इवन अ डे ऑफ ड्यूरिंग माई लाइक मेरी यूनिवर्सिटी के बाद से। मैंने एक यूनिवर्सिटी के दौरान भी, बट उसके बाद मैंने कभी भी एक दिन भी ऑफ नहीं लिया था। इवन वाइल स्विचिंग माई जॉब्स मैंने कभी भी इस तरह नहीं किया था कि मैं बीच में से ऑफ लेती। तो अब ये टाइम पीरियड मुझे बड़ा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हाँ टाइम हाँ, पीरियड फॉर मी। दैट्स नाइस। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सेशन। मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ एंड देन यू विल टेक ओवर द सेशन, राइट? ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहूँगी हमारे आज के सेशन में। वी हैड अ सेशन लास्ट वीक इज़ वेल ऑन इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, जो इन बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इज़ वेल। मेरा नाम फरहाना कंवल है और मैं पाकिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ एज प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ फॉर द पास्ट 4 ईयर्स।
आज हमारे साथ वजीहा अतीक मौजूद हैं। हमने ग्रुप में ऑलरेडी उसकी अनाउंसमेंट की हुई थी उनके सेशन के बारे में। बिफोर आई हैंड ओवर द सेशन टू वजीहा, मैं उनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, सो दैट वी नो वेयर शी कम्स फ्रॉम. Miss Wajiha Atiq is an HR professional with experience of almost a decade in several multinational and local organizations all over Pakistan. She has experience working with organizations like British American Tobacco, Coca-Cola, Khadi and उन्होंने अभी मुझे बताया कि मेरे पास उनका recent जो experience था that was with करीम, I think वो करीम के साथ काम करी थी, लेकिन अभी शायद वो उसको quit कर चुकी हैं. She has also experience of setting up anti-sexual harassment policy and its implementation framework in several organizations. So Wajiha, I would like to welcome you as well to the session and hand over to you. एंड पे इस तरह से है कि आप क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चंस जो है वो मैं अपने पास नोट डाउन करती जाऊंगी, मैं आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी और फिर हम उसको साथ साथ एंड पे आंसर कर देंगे. सो थैंक यू सो मच. स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो सारे अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स सेक्शन में छोड़ दें, वो हम एंड पे आंसर कर देंगे उनके लिए. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you so much. I'm really happy to be here. Assalamu alaikum everyone. I hope today's session will prove very fruitful for all of us and we'll have a wonderful discussion today. मेरा नाम वजीहा अतीक है, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन कराया. I have worked in several industries over the past 8-10 years. उसमें as a student I started working and उसके बाद से I have been like I was just mentioning, I have never taken a day off. So I have experience from different industries, different organizations, and I'm an HR professional. So today's topic is something which is very close to my heart because as a woman in the field and as somebody who has worked in HR, I have seen what kind of policies and what kind of procedures are in place in organizations and different sectors across Pakistan जो कि enable करती हैं gender equality को and उससे drive होने वाले gender pay gap को. So the topic today is gender pay gap. How we're going to go about this session today is मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है अगर interactive sessions हो, लोग बीच में question answer करें, बीच में बातचीत करें. So if you guys have any questions or anything, go ahead and type those in. बीच में जहाँ पे भी आए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको मुझे एंड में जवाब देना चाहिए ताकि मेरा टॉपिक डाइग्रेस ना हो, तो आई विल टेक इट इन द एंड. अदरवाइज बीच में शुरू में आई विल कीप ऑन आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड इंक्लूडिंग योर कमेंट्स एज वेल. सो कमेंट्स हैं तो वो भी प्लीज़ मेंशन कीजिए. Also another thing that I want to clarify before I get into the topic is that there is no opinion which is wrong. So अगर आपके जहन में कोई opinion, comment, feedback आती है please share कीजिए. We will talk about it, we will debate about it. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि theory and research backed हैं, उनके बारे में हम उसी तरह से बात करेंगे. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि experiential होती हैं, especially as a woman who's worked in the field for a few years. So हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से ड्राइव की हुई हों. So we'll talk about them in that sense only. So feel free to share your comments. I would love to hear from men and women both. So let's begin. Gender pay gap का जो टॉपिक है और ये नाम हमने क्या कहना चाहिए बहुत दफ़ा सुना होगा. All of us must have heard it during our careers. एक मैं रिक्वेस्ट सिर्फ करना चाहूँगी, इफ़ यू कैन म्यूट योर माइक. मुझे आपकी तरफ से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है. मेरी तरफ से कमल? हाँ, जी जी हाँ, जी अगर आप अपना माइक म्यूट कर लो, अगर मैं कर इफ देती दैट्स हूँ. पॉसिबल. श्योर. अभी आ रही है? अभी भी आ रही है. इज इट देयर? मैं हाँ, फैन अभी ऑफ भी कर आ रही देती हूँ. है. हाँ, अभी आई थिंक ठीक है? फैन की शायद आवाज़ मैं फैन है. ऑफ कर देती हूँ. हाँ जी. हाँ, लेकिन फिर आई होप आई यू आर थिंक ये फैन का कंफर्टेबल. लाइक इशू आई हो डोंट रहा है. वांट कि तुम गर्मी में मरो. नो 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 प्रॉब्लम, बंद कर देते हैं. नो प्रॉब्लम. Okay. Okay, so gender pay gap is the topic जिसके बारे में पिछले कुछ that's so much better. Thank you so much. That's like नो a lot प्रॉब्लम. better now. नो प्रॉब्लम. ओके, सो जेंडर पे गैप का जो टॉपिक है इसके बारे में हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा सुना है. उससे पहले ये लफ्ज़ कभी भी उस तरह से हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट नहीं करता था. कभी इसके बारे में उस तरह से बात नहीं होती थी. जेंडर इक्वालिटी एक और चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते थे, हम सुनते थे. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज समथिंग जिसके बारे में हम सुनते थे. लेकिन जेंडर पे गैप का लफ्ज़ और ये कॉन्सेप्ट और ये फिनोमिनन और ये चीज़ कि ये एग्जिस्ट भी करती है, ये पिछले कुछ सालों में ही अराइज हुआ है.
एंड विद दिस अराइजल ऑफ दिस टॉपिक एंड इसके बारे में बातचीत करने से देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव कम अप. कुछ लोग इस पर यकीन रखते हैं, कुछ लोग इस पर यकीन नहीं रखते. ये है क्या, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट एग्जिस्ट करती है. एंड देन एट द सेम टाइम ये एग्जिस्ट क्यों करता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट एग्जिस्ट करती है. Some people believe that this is because of choices made by women. Some people believe this is a systemic and policy related issue. So we're going to talk about all of these things today in our discussion. Firstly, we will discuss what is gender pay gap. Then we will discuss ये exist क्यों करता है हमारी नज़र में. Then we will talk about the obvious and the non-obvious reasons of gender pay gap. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिस तरह मैंने कहा कि कुछ choices हमारी अपनी based होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि policy frameworks socio-economic norms की वजह से exist करती हैं. So we will talk about them. And then at the end of the day, we will talk about what is it that is required by gender and social justice in order to make it an equal opportunity for both women and men at the workplace. जेंडर पे गैप, हमने पिछले कुछ सालों में जो दो मुल्क हैं जिनका सबसे ज़्यादा नाम सुना है जेंडर पे गैप से रिलेटेड, आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपनी ये लफ्ज़ लिखते ही हैं. जो ही गूगल के स्पेस बार सर्च बार में तो आपके पास पहली ही जो मुल्क का नाम आता है दैट्स आइसलैंड एंड दैट इज़ द सेकंड वन इज़ रुवांडा. सो दीज टू कंट्रीज़ जिनका बारे में हमने पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा सुना है कि किस तरह से ओवर द टाइम दे हैव रिड्यूस्ड द जेंडर पे गैप एंड किस तरह से इनकी ख़वातीन ने कुछ केसेस में सर्कमस्टेंशियल तौर पर अपना पे गैप रिड्यूस किया है और कुछ जगहों पे पॉलिसी की बेसिस पे अपना पे गैप रिड्यूस किया है. सो वी विल टॉक अबाउट दिस. कुछ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज एंड एक्सेट्रा इन दोनों कंट्रीज ने इम्प्लीमेंट की एंड दे हैव रिड्यूस्ड इट. द रीज़न आई एम मेंशनिंग दीज टू कंट्रीज राइट नाउ इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न के ये समझना ज़रूरी है कि जेंडर पे गैप एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता. So that's the first thing that I want to mention here before starting diving deeper into this topic, and that is that it is not something जिसके इतने सारे reasons और इतने सारे variables exist करते हों कि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते. हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम इसको बिल्कुल काम कर सकते हैं. Progressive solutions in terms of policy and systemic changes can be introduced to remove the gender pay gap. However, and these two countries have shown us कि किस तरह से किया जा सकता है. However, there are a few things that need to be dug deeper into and data analysis that needs to be done in order to go there. अब जेंडर पे गैप के बारे में वी हैव हर्ड थिंग्स लाइक कुछ कंट्रीज़ में इट इज़ एज लो एज 8% से जेंडर पे गैप एग्जिस्ट करता है. 8% जेंडर पे गैप से मुराद ये है कि ख़वातीन 8% कम कमाती हैं मर्दों से फॉर द सेम वर्क. सो द सेम वर्क इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. A statement that has been heard overall repeatedly is that equal pay for equal work. So that this statement is really important when we talk about gender pay gap, because जेंडर पे गैप के ऊपर डेटा जो एग्जिस्ट करता है वो उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उतनी ज़्यादा रिसर्च और मल्टीवेरिएट रिसर्च, मल्टीवेरिएट से मुराद है मुख्तलिफ वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए रिसर्च इतनी की ही नहीं गई है. जेंडर पे गैप की सिंपल डेफिनेशन या सिंपल अल्फाज में जब हम जेंडर पे गैप का लफ्ज़ सुनते हैं तो उससे मुराद ये है कि किसी भी मुल्क या ओवरऑल अगर आप बेशुमार ममालिक कंसिडर कर रहे हैं तो उनमें तमाम मर्द और तमाम औरतें कितने पैसे कमाते हैं और उसमें मीडियन नंबर क्या है. मीडियन नंबर की बात हो रही है, एवरेज की बात नहीं हो रही. मीडियन नंबर से मुराद है वो नंबर जो कि बार बार अपीयर हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा ख़वातीन वो उतने पैसे कमाती हैं बजाय इसके एवरेज के. एवरेज क्यों मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि एवरेज का मतलब ये है कि आपने सब लोगों को डिवाइड कर दिया, उन सब की सैलरीज ऐड करके टोटल से डिवाइड कर दिया. उसमें वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लो पैसे कमा रहे हैं, वो सब के सब उसमें काउंट हो जाते हैं और वो एक एवरेज सही नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं बनती. तो इस वजह से मीडियन इज़ समथिंग दैट वी आर कंसिडरिंग इन दिस. सो बट व्हेन यू कंसिडर दिस डेफिनेशन तो इसमें बहुत सी चीज़ें अकाउंट फॉर नहीं होती. सबसे पहली चीज़ जो अकाउंट फॉर नहीं होती वो ये है कि एज क्या है लोगों की. क्या हम 70 साल के लोगों की बात करें या क्या हम बिल्कुल 20 साल के लोग जो कि अभी अभी अपनी यूनिवर्सिटी से निकल के अपनी एजुकेशन के बाद दे हैव स्टार्टेड वर्किंग उनकी बात कर रहे हैं. क्या हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कि जिनका मैरिटल स्टेटस क्या है. क्या हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनका एजुकेशन स्टेटस बहुत हाई टेक्निकल एजुकेशन है. क्या हम व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज इवन.
कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनके बारे में बात हो रही है, क्या हम लेबर की बात कर रहे हैं, क्या हम डोमेस्टिक वर्कर्स को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, एट्सेट्रा. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसकी वजह से डेटा जो कि एग्जिस्ट करता है जेंडर पे गैप के ऊपर, उसके ऊपर सवालिया निशान बहुत सारे उठते हैं और जिसकी वजह से बहुत से लोग इसके ऊपर मानने से इनकार भी करते हैं. But however, what is important to note is that over time successfully बहुत सी रिसर्च सामने आ रही है जो कि ऐसे बहुत से वेरिएबल्स को कंसिडर करती है. बट हाउएवर अभी के लिए जो नंबर हम यूज़ करेंगे और जो नंबर्स हम बार बार कोट करेंगे ड्यूरिंग दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन वो सिंगल वेरिएट नंबर ही हैं. And there's one question that I want to ask, or feel free to answer this in the comment. Do any of you know कि पाकिस्तान में कितना जेंडर पे गैप है और पाकिस्तान एज अ कंट्री बाकी ममालिक के तनासुब से किस लेवल पे आती है? क्या हमारा जेंडर पे गैप बहुत ज़्यादा है या हमारा जेंडर पे गैप बहुत कम है? If you know the answer, please feel free to type it in the comment section. Otherwise हम throughout this conversation हम इसको भी share करेंगे और discuss करेंगे. अब what is interesting to note is that there are a lot of things that play a part in creating this gender pay gap. जिस तरह हमने मुख्तलिफ variables की बात की कि वो क्या variables हैं जो कि contribute करते हैं towards this gender pay gap. यानी सिर्फ gender is not something that plays a part in gender pay gap, बल्कि बहुत सी और socio economic conditions हैं जो कि role play करती हैं in gender pay gap. So we're going to talk slowly about all of those things. सबसे पहले तो ये कि क्या रीजंस हैं जेंडर पे गैप की. ट्रेडिशनली जो सबसे पहली रीज़न दी जाती है वो डिस्क्रिमिनेशन दी जाती है जेंडर पे गैप की, यानी फ्रॉम द गेट को ही एक औरत को कम तनख्वाह दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अ मैन. यानी वो जब जॉब में अप्लाई करते हैं या फील्ड में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उनको कम तनख्वाह मिलती है. बट हाउ एवर आई पर्सनली बिलीव एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑल्सो शोज दैट there is a lot of background to that as well. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नॉट जस्ट पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल अगर दुनिया की बात करें तो कुछ सालों पहले ही लाइक अ फ्यू डेकेड्स अगो इन मोस्ट कंट्रीज एंड इन पाकिस्तान एज वेल ही ये शुरू हुआ कि औरतों की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन द वर्क प्लेस शुरू हुई. उससे पहले औरतों की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बहुत कम थी. दिस इज द राइट आंसर. किसी ने अभी ये कंट्रीब्यूट किया है 34%. Yes, 34% is the gender pay gap in Pakistan. 34% gender pay gap से मुराद ये है कि पाकिस्तान में औरतें 34% कम कमाती हैं as compared to men for equal work that they do. So industrial revolution आप सबको मालूम है. जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद ही औरतों की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन काम के अंदर बढ़ी. अब ये मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ग्लोबली ये क्यों बढ़ी? क्योंकि उस वक्त सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि ज़्यादातर मर्द जो हैं वो जंग में चले गए हैं और उसके बाद पीछे औरतें अकेली हैं काम घरों में. उन्होंने किसी ना किसी तरह तो पालना है अपने घर वालों को, बच्चों को. ऑल्सो जो जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंडेड. You know that there was an economic boom that happened all over the world क्योंकि उसके बाद ज़रूरत थी अशिया की, खुर्दोनोश की, एट्सेट्रा की, जिसके लिए बहुत सी फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज़ बनी. आप लोग अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वाकिफ़ हैं तो बहुत सारे आज के प्रिंसिपल्स जो कि हम अपनी कंपनीज़ में फॉलो करते हैं वो उस वक्त के बने हुए हैं. इवन एक स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल में बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं और कैसे उनको ट्रेन किया जाता है, वो भी उसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में से ही निकला हुआ है. सो ड्यूरिंग दैट टाइम ख़वातीन ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया काम में. बट इंटरेस्टिंगली उनके पास उस लेवल की एजुकेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी जैसे कि उस ज़माने में मर्दों के पास एग्जिस्ट करती थी. क्यों? क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती थी उस तरह से. सेकेंडली स्कूल जाने के अलावा बहुत सारे स्किल सेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको ओवरऑल इंटरेक्शन से आप सीखते हैं, लाइक करिज्मेटिक प्रिंसिपल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लोगों से बात करने का तरीका, टाइपिंग एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें उस वक्त औरतों को उस तरह से नहीं आती थी. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो औरतों को उस वक्त सिखानी शुरू की गई. और औरतों की एंट्री अगर काम पे हुई भी तो वो हुई किस चीज़ में? पिंक कॉलर जॉब्स में. पिंक कॉलर जॉब्स का कॉन्सेप्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. अगर आपने कभी ये लफ्ज़ पहले सुना हो, पिंक कॉलर जॉब्स वो जॉब्स हैं जो कि कंसिडर की जाती थी उस वक़्त, इवन अभी भी. अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क को देखें तो हमें ये बहुत एविडेंट नज़र आता है
वो जॉब्स हैं जो कि ये समझा जाता है कि ये औरतों के लिए फीजिबल जॉब है. फॉर एग्जाम्पल रिसेप्शनिस्ट, फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी, फॉर एग्जाम्पल स्कूल टीचर, फॉर एग्जाम्पल HR. ये आज भी कंसिडर किया जाता है बाय द वे कि HR की जॉब्स हैं वो औरतों के लिए ज़्यादा फीजिबल हैं. फॉर एग्जाम्पल नर्सेज, these jobs are called pink collar jobs because of the fact कि ये इस तरह कंसिडर की जाती हैं कि ये ज़्यादा नर्चरिंग रिक्वायर्ड है. यहाँ पे ऐसा काम रिक्वायर्ड है जहाँ पे दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखना है. तो एज एन औरत यू आर मोर फीजिबल फॉर दिस जॉब. सो औरतों की जब एंट्री हुई भी तो वो इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ जॉब्स में हुई जो कि ये वाली जॉब्स थी, बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम करती या उनको टेक्निकल एजुकेशन दी जाती. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अभी भी हो रहा है. इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ लाइक फिनिश्ड डिमिनिश्ड कम्प्लीटली. और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएगी कि हमारे इर्द गिर्द अभी भी इस तरह होता है कि एक घर में, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन एग्जाम्पल्स इन योर ओन हाउसेज और अराउंड यू कि एक बच्ची थोड़ी सी 20 साल की उम्र की होती है, फ़ौरन उसके रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं. जॉब करने के बजाय देयर आर थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको करनी चाहिए. So this economic and social discrimination that has been happening with women throughout the years has resulted in a workforce of women जो कि एलिजिबल हैं काम करने के लिए, लेकिन उनके पास स्किल सेट एग्जिस्ट नहीं करता, उनके पास एजुकेशन एग्जिस्ट नहीं करती और वो उस लेवल पे काम नहीं कर सकती जिस लेवल पे बहुत से मर्द कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ जेंडर पे गैप, जिसकी वजह से खवातीन इकोनॉमिक फोरम्स के अंदर पार्टिसिपेट ही इतना नहीं कर सकती कि उनकी वो जो मीडियन है पे गैप की वो ज़्यादा बने. सो कम खवातीन, कम तनख्वाहें, that results in a gender pay gap. So that's the first reason or first thing that happens when we're talking about gender pay gap. अब इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस, बल्कि ओवरऑल वक्त के साथ साथ आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, अपनी यूनिवर्सिटी में ही देख लें, ओवर द ईयर्स पिछले बैचेस के साथ कंपेयर करें, आपकी क्लास के अंदर लड़कियां ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू पिछले बैचेस. ठीक. सो ओवर द ईयर हमने ये नोट करना शुरू किया है मुख्तलिफ सालों में कि लड़कियां ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन. बट डू वी ऑल नो अबाउट द क्यूरियस केस ऑफ पाकिस्तानी फीमेल डॉक्टर्स कि पाकिस्तान में इतनी खवातीन फीमेल्स डॉक्टर बनती हैं, लेकिन जब आप अस्पताल जाते हैं तो आपको वहाँ पे कौन डॉक्टर नज़र आते हैं? मेल. वाई? द रीज़न फॉर दिस इज़ कि आपने उनको एजुकेट कर लिया, उनको वो स्किल सेट भी दे दिए, उनको फिर भी जॉब में एंटर होने में बहुत सारी मुश्किलात फेस होती हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस. So now we're going to talk about the second aspect of discrimination, and that is that as a woman, even when you have the education, even when you have the skill set that is required, even when you have the technical knowledge that is required, तो उस पॉइंट पे आके आपको किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती हैं. इसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है नोट करना, वो ये है कि देर आर सर्टन फील्ड्स जिसके अंदर स्किल सेट की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जेंडर. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लोबली रिसर्च की, तो ग्लोबली रिसर्च ये प्रपोज करती है कि स्टेम टैलेंट से मुराद है साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स एंड मैथमेटिशियंस. ठीक. सो ये 4 फील्ड्स जो हैं इनको स्टेम टैलेंट कहा जाता है. स्टेम टैलेंट ऐसा टैलेंट है जिसमें मर्द और औरत का सैलरी का गैप उतना एग्जिस्ट नहीं करता. उसकी क्या रीज़न है? स्टेम टैलेंट के अंदर कौन सी जॉब्स आती हैं? आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आपके नॉर्मल इंजीनियर्स जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एटसेट्रा इंजीनियर्स हैं, आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, आपके मैथमेटिशियंस, आपके साइंटिस्ट, ऑल ऑफ दीज पीपल आर स्टेम टैलेंट्स. तो स्टेम टैलेंट के अंदर जो गैप एग्जिस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी वो उतना ज़्यादा नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा वैल्यू है. बट हाउएवर इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, वो ये है कि स्टेम टैलेंट के अंदर यूजली फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. फ्लेक्सिबिलिटी इन व्हाट सेंस? फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस सेंस कि मुझे ये मालूम है कि मेरा काम मैंने ये कंप्लीट करना है, एंड इन स्टेम एरियाज द काम इज़ वेरी वेल डिफाइंड. आउटकम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन होती है. मैं एक लेबॉर्ट्री में काम करती हूँ, मुझे 100 टेस्ट करने हैं, वो 100 टेस्ट होने ही होने हैं. वो 100 टेस्ट नहीं होंगे
चाहे मैं दिन में सुबह सुबह काम पे 6 बजे पहुंच के 2 बजे तक वो टेस्ट कंप्लीट कर लूँ और 2 बजे के बाद बोलूँ मेरा काम हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए, या मैं 2 बजे काम पे पहुंचूँ और फिर मैं बोलूँ कि मुझे 5 बजे काम करना है. सो द फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर बिकॉज द टास्क इज वेरी आउटपुट एंड आउटकम ओरिएंटेड. सो इसकी वजह से स्टेम टैलेंट के अंदर जेंडर वे गैप थोड़ा कम एग्जिस्ट करता है. However, on the other hand, the jobs which are more perception based, for example, social sciences, for example, jobs के स्टूडेंट्स. एक स्टडी शिकागो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने 2000 से लेके 2009 तक के स्टूडेंट्स को स्टडी किया, एमबीए ग्रेजुएट्स को स्टडी किया. उसमें दे रियलाइज कि अब ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बना दी हैं कि जब वो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एमबीए स्टूडेंट्स तो उनको एक जितनी पे दी जाती है. बट ओवर द ईयर्स क्या होता है कि उनकी तनख्वाहें चेंज होना शुरू हो जाती हैं. मर्दों की तनख्वाहें ज़्यादा हो जाती हैं, औरतों की तनख्वाहें कम हो जाती हैं. Why is that? Because MBAs have a very perception based job. What does it mean? For example, मैं HR में हूँ, अगर मेरी जॉब है कि मुझे दिन में 20 लोगों से मिलना है, उन 20 लोगों से मैं मिली हूँ, लेकिन लेट्स से बीच में 3 दफ़ा मुझे मेरे बच्चे की कॉल आती है घर से, राइट? और 3 मीटिंग्स के दौरान मैं उनसे कहती हूँ एक्सक्यूज मी मुझे ज़रा बाहर तक के बात करनी है. तो हिज परसेप्शन, द मीटिंग, जिस भी बंदे के साथ मैं मीटिंग कर रही हूँ, उनकी परसेप्शन मेरे बारे में ये होगी कि आई एम समबडी जो कि काम पे सही से मैनेज नहीं कर पा रही, सही से कंट्रोल नहीं रख पा रही, क्योंकि मुझे तो बार बार घर से कॉल आ रही थी और मैं अपने बच्चे को बार बार मैनेज कर रही थी बजाय इसके कि मैं ऑफिस में टाइम स्पेंड कर रही हूँ. However, on the other hand, if it's a man, तो पहली बात तो उसको उस तरह से कॉल आएगी नहीं बच्चे की घर से. लाइक दैट्स ऑल्सो अ डिफरेंस दैट हैपन्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों का बच्चा है, बट एक मर्द को उस तरह नहीं आती है जिस तरह एक औरत को आती है. एंड एट द सेम टाइम अगर आएगी भी तो परसेप्शन क्या बनेगी, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग फैमिली मैन, ज़बरदस्त यार, ये तो बड़ा ख्याल रखते हैं अपने घर वालों का. वो वीकनेस वाली परसेप्शन बिल्ड नहीं होगी वहाँ पे. So that perception is also very important, which plays a role in how the gender pay gap happens over the time in people's careers. So with time, उस लड़की की opportunities कम होना शुरू हो जाएंगी. Why? Because her perception is that she is unable to manage work, she is not able to multitask as such. वो ट्रैवल को मना करना शुरू कर देगी. फॉर एग्जाम्पल उसको कराची से लाहौर जाना है काम के लिए, तो वो कहेगी कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं उसको घर छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे मेरे बच्चे का भी टिकट दें और मेरी मेड का भी टिकट दें क्योंकि मेरी मेड भी साथ जाएगी. बहुत सी कंपनी कहेंगी कि अच्छा हाँ ठीक है दे सकते हैं हम, बहुत सी कंपनी कहेंगी नहीं बाजी आप रहने दें, आपकी जगह हम किसी और को भेज देते हैं, किसी मर्द को भेज देते हैं जिसके साथ उनको ये नहीं करना पड़ेगा. So that is also the second level of discrimination that women face when they do enter a workplace. ठीक है, शुरू में बहुत सी कंपनीज ने ये चीज़ ख़त्म कर दी by introducing management training programs, by introducing a lot of other programs जिसमें they have reduced the salary gap at the time of joining. बट ज्वाइन करने के बाद अपने करियर्स में 5 से 10 साल के बाद जब वो चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स में एंटर करते हैं तो एक मर्द और एक औरत की सैलरीज का डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो फिर बढ़ता ही रहता है. इट डजंट गेट रिड्यूस्ड at any given point in time. Why? Because of these additional responsibilities that a woman has to go through. This is called the motherhood penalty. Motherhood penalty इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक औरत जैसे ही वो डिसाइड करती है कि she wants to have a child, उस वक्त और उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन में परसेप्शन, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और उसके करियर प्रोग्रेशन के चांसेस, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं. देयर इज़ अ काउंटर आर्गूमेंट दैट एग्जिस्ट टू इट एंड दैट इज़ दैट एक औरत खुद ये चॉइसेस करती है. शी चूजेज हर सेल्फ टू हैव अ चाइल्ड एंड शी चूजेज हर सेल्फ. आपने अपने इर्द गिर्द बहुत दफ़ा देखा होगा, आई नो आई हैव सीन दिस अराउंड माई सेल्फ सेवरल टाइम्स के जैसे ही बच्चा होता है उसके बाद वुमन वुड वांट कि मैं 5 बजे घर चली जाऊँ. पहले वो 10 बजे तक उसको ऑफिस में बैठने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जब when she has a child तो उसके बाद she would want कि मैं 5 बजे घर चली जाऊँ. Why? Because she does want to spend time with her child. Secondly, काम पे भी उसको मल्टीपल ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं अपने बच्चे को फीड कराने के लिए, अपने बच्चे का ख्याल करने के लिए, और उसको बहुत सारी और एडिशनल बेनिफिट्स भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल
ये बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट मेक किया जाता है कि किस तरह से औरतों को बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डे केयर सेंटर का बेनिफिट औरतों को दिया जाता है, औरतों को मैटरनिटी लीव का बेनिफिट दिया जाता है, औरतों को पिक एंड ड्रॉप का बेनिफिट दिया जाता है। ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स आर गिवन बिकॉज टू इंक्रीज द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, नंबर वन। सेकेंडली बिकॉज जब वो एक माँ बन जाएगी तो उसके बाद उसको ये सब बेनिफिट्स चाहिए ताकि वो वर्क प्लेस में पार्टिसिपेट कंटिन्यूड तरह से कर सके, अदरवाइज उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और वो घर जाके बैठ जाएगी। So इसमें the important part that we need to remember is that even when you have policies and procedures like this, what we are not accounting for is the additional responsibilities and additional requirements that are being put on her at her home. ठीक, so ये यहाँ पे जब हम बात करते हैं अपने social fabric की और किस तरह से हमारा social fabric एक औरत के economic participation के against जाता है, so that's what we're talking about here, and that is what we mean when we say the women the motherhood penalty. किस तरह से एक औरत, there's a lot of research that shows that a woman and a man, despite even if both of them are full-time workers, both of them have full-time employment, even then a woman spends double the amount of time taking care of her child and taking care of household responsibilities as compared to a man. So what do I mean by that? एक औरत का बच्चा बीमार होगा तो she will be the one who will take a sick leave rather than the husband. Husband will go to work अगर बच्चा बीमार है तो, the wife will not. She will take the time off and she will be the one who will say कि अच्छा हाँ मैं छुट्टी करती हूँ, मैं बच्चे के साथ टाइम गुजारती हूँ. Secondly, who takes the mental load of work at home? This mental load is a very interesting concept, and a lot of feminists talk about it, and this is why a lot of the times this is the unpaid labor of managing the house. What I mean by unpaid labor of managing the house, आप लोगों में से for example कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि उनके घर में अभी लॉन्ड्री होने वाली है? कितने लोग हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि फ्रिज में गोश्त है पूरे महीने का या ख़त्म हो गया? और कितने लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि घर में इस वक्त पत्ती, चाय की पत्ती कितनी एग्जिस्ट करती है या वो ख़त्म होने वाली है? आई स्वेयर ये सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन होंगी जिनको ये पता होगा, ये किसी भी मर्द को नहीं पता होगा. वाई? बिकॉज द मेंटल लोड ऑफ मैनेजिंग द हाउस इज ऑन द वुमन. इवन व्हेन शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज स्टिल मैनेजिंग दैट मेंटल लोड. उसके दिमाग में फिर भी ये चल रहा है कि अच्छा सैटरडे वाले दिन ना हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि सैटरडे वाले दिन ना ग्रोसरी करनी है, गोश्त खत्म होने वाला है, वरना हमारे पास पूरा हफ्ता कुछ नहीं होगा खाने के लिए. ओके, संडे वाले दिन तो मासी आएगी सुबह के टाइम क्योंकि लॉन्ड्री होने वाली है, और इस दफ़ा तो पिछले हफ्ते भी लॉन्ड्री नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री इकट्ठी हो गई है तो वो मैनेज करनी है. Who is managing that mental load? That is the woman. And who is getting the benefit of having that mental load managed? The man of the house. So when we say that women are getting a lot of benefits at the workplace, no, they aren't. They aren't, because what we are doing for those women is just trying to enable them or support them a little bit at the workplace. The person who is getting the benefit out of it is actually the man, क्योंकि उसका घर भी मैनेज हो रहा है, उसकी जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं. इमेजिन यू हैड टू पे समबडी टू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एक कुक रखना है आपको, ठीक है, जो सुबह से शाम तक आपका सारा किचन मैनेज करेगा, ये भी बताएगा कि ये सौदा ख़त्म हो गया, ये सौदा लेके आए हैं एक्सेट्रा, बल्कि शायद आपके साथ भी चला जाए आपको सही बताने के लिए कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए. ऐसा कुक आपसे बाय द वे 30 से 1000 से कम पैसे नहीं लेगा. ठीक, वो सो इमेजिन करें कि यू हैव टू पे द वुमन ऑफ द हाउस 30,000 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर मैनेजिंग द किचन ओनली. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट किचन राइट नाउ. इसके बाद आप इमेजिन करें कि उसके बाद उसके घर की पूरी सफाई के लिए आपके पास एक बटलर है जो कि आपने रखा हुआ है, जो कि पूरे घर के बाकी नौकरों को मैनेज कर रहा है. ठीक है, अब वो कर कुछ नहीं रहा है एसेंशियली, बट ही इज मैनेजिंग, जस्ट मैनेजिंग, मेकिंग श्योर के बाथरूम साफ हो रहे हैं, मेकिंग श्योर के बेडशीट्स चेंज हो गई हैं टाइम पे, मेकिंग श्योर के डस्टिंग हो गई है, मेकिंग श्योर कि जब आप घर आएँ तो आपको ठंडा पानी मिले, आपकी पसंद का शरबत मिले, हफ्ते में 2 दफ़ा आपकी पसंद का खाना मिले, एक बैलेंस डाइट मिले, एट्सेट्रा. ऑल ऑफ दिस इज वर्क दैट इज अनपेड. So when we talk about gender pay gap and discrimination, it is important to understand that all of the work that a woman does, most of it is, when we're talking about gender pay gap, it is not just about the work she does at the workplace.
It is also about the work that she is required to do at home, the additional responsibilities, the mental load, and the motherhood penalty that she has to pay in order to be able to work at the workplace. So these are the kind of discriminations, the two kind of discrimination that we talked about. अब इसमें important thing to understand, another important thing to understand is that with time, जैसे जैसे हम देखते हैं कि एक औरत का करियर, जैसे जैसे जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि ये भी कहा जाता है कि इट इज़ अ वुमेन्स चॉइस, इट इज़ हर चॉइस दैट शी वांट्स टू हैव अ चाइल्ड एंड शी वांट्स टू मूव ऑन इन हर करियर एंड शी वांट्स टू गिव टाइम टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम. एंड आई वुड अग्री विद दैट, अगर तो मुझे ये पता हो कि ये एक चॉइस है, बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि ये चॉइस नहीं होती. मोस्ट ऑफ द टाइम्स women have been put in a position where they have to make this responsibility and choice. Next time you are with a family, एक ऐसा फैमिली जिसमें 5 साल से कम उम्र का बच्चा हो, उसमें फादर और मदर दोनों को देखेगा उस बच्चे के साथ. Just like observe, like I think you will notice this immediately कि कौन उन दोनों में से, पेरेंट्स में से मर्द या औरत कौन है जो कि जिसका बेचारे को अटेंशन भी नहीं दे पा रहा है काम की तरफ, किसी भी और की तरफ, क्योंकि बच्चा बार बार उसके पास जा रहा है और उससे पूछ रहा है कि अम्मी ये कैसे करना है, अम्मी वो कैसे करना है. फादर्स के साथ किड्स डोंट डू दैट अ लॉट. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट द प्राइमरी केयर गिवर्स. अब इसमें एक और आर्गूमेंट ये भी लोग मेक करते हैं यूजुअली कि it is biological, a woman has to do it because biology ये demand करती है. But at the end of the day, research shows, and if you guys have had a chance, please go through this documentary as well on Netflix. It's called Babies. उसकी एक पूरी एपिसोड है इसके ऊपर कि किस तरह से it is not just biology that builds that connection between a मदर एंड अ चाइल्ड, बल्कि जो भी प्राइमरी केयर गिवर हो, बिकॉज बहुत से कपल्स अब ऐसे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में जहाँ पे देर इज़ नो मॉम, देर आइदर 2 डैड्स और देर इज अ सिंगल फादर हु इज़ रेजिंग अ चाइल्ड. सो इन दैट केस वो किस तरह से बॉन्ड क्रिएट होता है. अगर एक सिर्फ बाप है और एक बच्चा है तो उनका तो वो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि नहीं माँ होगी तो ही वो बॉन्ड क्रिएट होगा. That bond can also be created if you're just fulfilling your responsibilities as a primary caregiver to the child. So if only men were taking same responsibilities, if they were also facing the same burden at home and at work, so the gender pay gap जो कि with the years हमने देखा कि जैसे ही child rearing years आगे जाते हैं तो औरतों और मर्दों का gender pay gap increase करता है, वो उस तरह से increase नहीं करे. So these are the few things जो कि gender pay gap की तरफ contribute करती हैं. Then there has been a lot of research in terms of पाकिस्तान में gender pay gap के ऊपर अगर हम specifically बात करें. अगर हम पाकिस्तान में gender pay gap की तरफ specifically बात करें तो International Labour Organization की 2018-19 की research ये मेंशन करती है, जिस तरह हमने शुरू में बात की, 34% is the gender pay gap which exists in Pakistan. एंड इसके अंदर किसी ने बीच में कमेंट किया था कि डोमेस्टिक वर्कर्स आर नॉट इंक्लूडेड. यस, डोमेस्टिक वर्कर्स आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज डोमेस्टिक वर्कर्स एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट हैं. सो पाकिस्तान के अंदर तो कंडीशंस ही कम्प्लीटली डिफरेंट हैं. व्हाई आर दे कम्प्लीटली डिफरेंट? बिकॉज हम एक ऐसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप एग्जिस्ट करता है ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी. लोग ऐसे जो कि लेबर का काम करते हैं, जो कि भट्टों पे काम करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं एक्सेट्रा, जिनकी इकोनॉमी, जिनकी इनकम किसी भी जगह डॉक्यूमेंट नहीं होती है. सो ऑल दोज पीपल, उन सब की इकोनॉमी, उन सब की इनकम वो किसी भी जगह डॉक्यूमेंट नहीं हो रही. एंड इफ़ यू लुक एट इट तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ख़वातीन एग्जिस्ट करती हैं इस काम के अंदर. क्यों? क्योंकि उनकी एजुकेशन नहीं है, दे डोंट हैव अ चांस और एन अपॉर्चुनिटी और द स्किल सेट रिक्वायर्ड टू डू टेक्निकल जॉब्स. I have worked very closely with TEPTA. TEPTA is the Technical and Vocational Training Institute of Pakistan. What they do is they teach people technical skills instead of metric, instead of FSC, instead of FA. They teach you technical skills जिनकी basis पे आप factories में काम कर सकते हैं. TEPTA पिछले 5 सालों से that I know of has been trying to recruit women. रिक्रूट वुमेन से मुराद है कि उनको ला के पढ़ाएं ये स्किल सेट.
ताकि उनके पास ये डिग्री हो और फिर ये ख़वातीन फैक्ट्रीज़ में टेक्निकल काम कर सकें। क्योंकि जितना मैंने आज तक फैक्ट्रीज़ में देखा है, बहुत कम फैक्ट्रीज़ में कोई टेक्निकल काम करती हैं लड़कियां। मोस्टली लड़कियां अगर फैक्ट्री में कुछ कर रही हैं तो या तो वो इंजीनियर बन के आई हैं, वो किसी मैनेजरियल लेवल पे हैं, इंजीनियर बन के आई हैं, वो दूसरों का काम मैनेज कर रही हैं। लेकिन लेबर लेवल पे लोअर इकोनॉमिक इनकम ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसमें उनको टेक्निकल काम नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ सफाई का काम करती हैं फैक्ट्रीज़ में, झाड़ू और ये वो एट्सेट्रा, दैट्स इट। उसके अलावा कोई टेक्निकल काम वो नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती। TAFTA has been trying to do this, but the things which are stopping this from happening is that even when women do enter these workplaces or enter these institute places, they can't continue working because of the harassment and the violence that women face on these places. We talked about this in our previous discussion as well. Last time जब मैंने ये talk की थी तो I had a talk about anti-sexual harassment, and we talked about issues, all of these issues that exist at the workplaces and in our society overall. So I'm sure you guys are very well aware कि किस तरह से sexual harassment and general harassment, not just sexual harassment बल्कि general harassment भी बहुत important है consider करना, and violence at the workplace exist करता है औरतों के against, एंड उसकी वजह से भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उतनी नहीं हो सकती ख़वातीन की एट द वर्क प्लेस। सेकेंडली, हमारी पॉलिसीज़ ही उतनी कंड्यूसिव नहीं है। हमारी कोई भी पॉलिसी एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम बात करें या हम एज अ कंट्री बात करें, द पॉलिसीज़ आर नॉट conducive for to make equality or to increase economic participation of women at the workplace. So for example, सबसे बड़ा जो गैप जेंडर पे गैप का टाइम पीरियड जो शुरू होता है ना, वो मैटरनिटी लीव का टाइम पीरियड है। वहाँ पे जो नॉर्म्स सेट हो जाती हैं एक सोसाइटी के, एक घर के अंदर, वो नॉर्म्स फिर उस औरत के करियर को पूरी ज़िंदगी इम्पैक्ट करती हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि एक औरत का जब बेबी होता है तो शी टेक्स 3 months ऑफ। और पाकिस्तान में मर्दों की कितनी है मैटरनिटी लीव, किसी को मालूम है? पाकिस्तान में मर्दों की मैटरनिटी लीव एट दिस पॉइंट इज़ 15 days। ठीक है, 15 days भी मैं 2 हफ्ते, ठीक है 2 हफ्ते कह रही हूँ, 15 days नहीं, 2 हफ्तों का मतलब एक्चुअली बनता है 10 दिन, 10 वर्किंग डेज। 15 days is where the companies actually give in most cases. लेकिन एज HR प्रोफेशनल was worked in different industries, let me tell you कितने मर्द ये इस्तेमाल करते हैं, कोई भी नहीं। No man takes these 10 days. Why? क्योंकि उनकी मर्दानगी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, राइट? ऑफिस में बाकी सारे लोग ना उससे कहते हैं अच्छा तुम्हें क्या जरूरत है, लाइक सिंपल, लाइक दिस वाज द आर्गुमेंट दैट वाज मेड इन आवर असेंबली राइट नाउ लास्ट, इस साल के शुरू में जब वो बिल पेश किया गया, एक्चुअली पिछले साल के आखिर में जब बिल पेश किया गया कि औरतों को 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए और मर्दों को 3 महीने की पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए, तो दिस वाज द आर्गुमेंट मेड बाय वन ऑफ आवर मिनिस्टर्स इन द असेंबली कि मर्द को क्या ज़रूरत है पैटर्निटी लीव की, मर्द को क्यों ज़रूरत नहीं है पैटर्निटी लीव की। अगर मर्द और औरत दोनों आपस में शेयर करें अपना बर्डन तो ये जेंडर पे गैप, वन ऑफ द रीजंस फॉर द जेंडर पे गैप जो कि इवेंचुअली हमें नज़र आती है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। So our policies, like I said, are not conducive at all to making sure कि औरतें have an equal economic participation in the workplace. So what are the things that we can do as a country? What are the things that we can do as people who live in this society to enable this economic participation in the workplace of women and to reduce the gender wage gap over time? Is number one to have family friendly policies. When I say talk about family friendly policies, तो मैं सिर्फ औरतों के benefit की policies की बात नहीं कर रही, because जितना हम सिर्फ औरतों के benefit की policies बनाएंगे उतना ही हम wage gap को over time increase करते जाएंगे। Why? What do I mean by that? जब एक औरत की वेज कम होती है या सैलरी कम होती है तो essentially वो सिर्फ एक औरत की सैलरी कम नहीं है, वो उस पूरे घर की सैलरी कम है, या एंड उस पूरे घर की सैलरी अगर कम हो रही है ना, उस पूरे घर की इनकम कम हो रही है, तो एट द एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट पूरे उस घर पे पड़ रहा है, पूरे उस हाउस होल्ड पे पड़ रहा है। द मैन देन हैज़ टू स्टे आउट लेट, वर्क मोर इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस इन हिज करियर, ताकि वो अपने उस घर को और उस फैमिली को उसी तरह से वही बेनिफिट्स और वही चीज़ें प्रोवाइड कर सके जो कि वो करना चाहता है। सेकेंडली, द पॉलिसीज दैट डू एग्जिस्ट at certain levels, they have to be conducive for both men and women in the way that, in the sense that
ये कंसिडर उसमें करने की ज़रूरत है कि औरतें एग्जीक्यूटिव लेवल, सीनियर लेवल तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? बिकॉज ऑफ ऑल द रीजन दैट वी हैव डिस्कस सो फार इन आवर टॉक। एंड उस लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे एग्जीक्यूटिव लेवल पे बच्चों की तालीम के पैसे भी दिए जाते हैं, स्कूल में दाखिले के पैसे भी दिए जाते हैं, एक्सेट्रा, ड्राइवर भी दिया जाता है, गाड़ी भी दी जाती है। ये सब चीज़ें हैं वेरी गुड, बट ये किसको मिलेंगी एट द एंड ऑफ द डे? जो उस लेवल तक पहुंचेगा। उस लेवल तक कौन पहुंचेगा? वो बंदा जो कि घर में बैठ के बच्चे नहीं पाल रहा है, वो बंदा जो कि रोज काम पे आ रहा है और लेट आवर्स स्पेंड कर रहा है टाइम पे। So we have to take a deeper look at all the policies that we have and all the procedures and etc. that we have and see what is actually conducive for our people. Secondly, safe transportation is something that is really important. This is also something that has been highlighted by ILO, that one of the reasons for for the lack of economic participation for women in the workplace is safe transportation. एक चीज़ प्लीज़ जहन में रखिएगा कि एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग, इसको बारे में सुनते हुए सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को माइंड में मत रखिएगा। देयर आर पाकिस्तान बहुत बड़ा है और इन तीनों शहरों के अलावा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा एग्जिस्ट करता है के अलावा बहुत सी जगहों पे बहुत से इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं जिसकी हमें उस तरह से इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि अपने इर्द गिर्द हम ये चीज़ें नहीं देख रहे, बट कभी बैठ के अपनी मेड से बात कीजिए, कभी बैठ के अपने सैलून वाले से बात कीजिए, आपके जो बाल काटता है उससे बात कीजिए, समझिए कि उनके घरों के क्या मसाइल हैं, जानिए कि उनके घरों के क्या मसाइल हैं, एंड यू विल गेट द आइडिया कि हमारी वेज गैप और ये सारी रीजंस कितनी डीप रूटेड एग्जिस्ट करती हैं। आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई मेड अ फ्यू डेज अगो, जब बिफोर द लॉकडाउन। उसकी 13 साल की बच्ची है एंड शी वाज लाइक कि कुछ दिनों में मैं इसका निकाह कर दूंगी। एंड आई वाज लाइक व्हाई, वो 13 साल की बच्ची है, वो उसका तुम अभी क्यों निकाह करने लगी हो? एंड शी इज लाइक कि मेरी तो जान छूटेगी ना, मैं ये टेंशन नहीं पाल सकती रोज अपने सर पे कि मेरी बच्ची है और मैं उसको घर पे अकेला छोड़ के जा रही हूँ, पीछे से कुछ हो ना जाए एक्सेट्रा। सो प्लीज रिमेंबर दिस, दैट द इश्यूज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर नॉट most probably our issues, they are the issues that we are talking about is general population के issues हैं और हम शायद population का सिर्फ 1% हैं। So अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों को प्लीज लुक अराउंड yourself, and I would strongly encourage you to spend time with then. So as somebody who's worked in I worked in one of the factories in Gujranwala for one of the organizations. वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा लेबर लॉ हमें कहता है कि एक औरत को आप काम पे सिर्फ और सिर्फ सुबह की शिफ्ट में बुला सकते हैं, आप उसको शाम की शिफ्ट में नहीं बुला सकते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि उसको फिर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलेगी अगर आपने उसको बोला कि शाम तक बैठो। शाम से मुराद है कि जो शाम की शिफ्ट होती है वो फैक्ट्री में, वो 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक होती है, ठीक। सो वो रात को 11 बजे तक उसको कभी इजाज़त ही नहीं मिलेगी कि वो काम करे। सो उसकी सुबह की शिफ्ट में बुलाया जाता है जो कि 7 बजे से लेके यूजली 3 बजे तक होती है, ताकि वो टाइम पे आए और टाइम पे रोशनी रोशनी में घर चली जाए। सेकेंडली, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना उसको फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर एक औरत को आप काम पे बुला रहे हैं और वो सुबह 7 बजे उसको नहीं मिलेगी, रक्षा नहीं मिलेगा, उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, वो नहीं आ सकेगी। So in order to increase the economic participation, a few of the policies that do exist are very favorable, and that is that we should provide them safe transportation. Thirdly, importance of quality child care services. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वर्कड एट, वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वहाँ पे वन ऑफ द की इश्यूज दैट आई केप्ट ऑन बैटलिंग विद वाज दिस थिंग कि मुझे डे केयर सेंटर चाहिए वहाँ पे। डे केयर सेंटर नॉट फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव अ चाइल्ड, लेकिन डे केयर सेंटर फॉर ऑल द वुमेन हु वर वर्किंग विद मी। वाई? बिकॉज अगर आप एक औरत को ये फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को घर में छोड़ के आए, तो उसका दिमाग दायर है कि घर में ही रहेगा, वो काम पे बैठे हुए यही स्ट्रेस आउट करती रहेगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग एट होम, मेरे बच्चा ठीक है, उसको फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आएंगे। एंड लाइक आई सेड, प्लीज़ नोटिस दिस, नेक्स्ट टाइम लुक एट इट कि एक 5 साल से कम उम्र का बच्चा को देखिए अपने बाप के साथ और अपनी माँ के साथ। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नोट। मैं एक पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करूँगी। कुछ अर्सा पहले somebody in my family had a baby
and it was so interesting that the father didn't even know how to hold a newborn, like उसको नहीं पता था, और ये उसका पहला बच्चा नहीं था, दिस वॉज हिज थर्ड चाइल्ड, ठीक है, दिस वॉज हिज थर्ड चाइल्ड, और उसको फिर भी नहीं पता था कि कैसे एक बच्चे को उठाते हैं. एंड यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ लाइक, एक ये चीज़ नहीं पता तो आगे आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके बच्चे की सारी परवरिश में उसको ये भी नहीं पता होगा कि स्कूल में कितनी दफ़ा पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसको ये भी नहीं पता होगा कि स्कूल में कितने कौन कौन सी क्लासेस बच्चा ले रहा है और वहाँ पे क्या क्या सीख रहा है, उसको और भी बहुत सी चीज़ों का आइडिया नहीं होगा. आई एम नॉट blaming men for this, please remember this. What I'm trying to shed light on is the basic around us, but we never look at them issue, हमें वो issue लगते ही नहीं हैं. And that is the interesting thing about the gender pay gap, कि ये बहुत सी चीज़ें जो कि हमें issue नहीं लगती, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि हमें लगता है कि प्रॉब्लम ही नहीं है और हमारी सोशल फैब्रिक का हिस्सा हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स जेंडर पे गैप. अब दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच हैपेंड विद द वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन. आप लोगों को मालूम है, आप लोग जिस तरह अभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं चल रही हैं उसी तरह से ऑफिस भी नहीं चल रहे. एंड एज HR हमारे सबसे बड़े फ्यू प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे थे वो क्या थी. नंबर 1, हमारी सोसाइटी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से तरह से इस तरह से बेनिफिशियल है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं ज़्यादातर लोग, तो हमारे घरों में बच्चे के ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक बंदा नहीं होता, यूजली 6-7 लोग होते हैं, चचा भी है, ताया भी है, फुप्पो भी है, सब हैं जो उसका ख्याल रख रहे हैं, दादा दादी तो हैं ही जो उसका ख्याल रख रहे हैं. So that's really beneficial for us. But I work in an organization जो कि multinational organization है, 14 ममालिक में एग्जिस्ट करती है. And one of the key issues that we faced was कि एक घर में माँ भी घर से काम कर रही है, बाप भी घर से काम कर रहा है, मेड्स नहीं आ रही, नैनीज नहीं आ रही, स्कूल बंद हो गए हैं, ठीक है. एंड जो बच्चा है ना उसको अब घर पे मसरूफ रखना है और बच्चे का ख्याल रखना है, तो वो कौन करेगा. The major complaint that we received was from women as compared to men, and I'm not just talking about Pakistan, I'm talking about 14 other countries. बाकी 14 ममालिक के जितने हमारे एम्प्लॉइज थे ना, उन मुझे उसकी कॉल पॉज करनी पड़ती है, मुझे उसको फिर लंच ब्रेक करानी होती है, मुझे उसके बाद उसको बाथरूम ब्रेक करानी होती है, मुझे उसके बाद उसका होमवर्क कराना होता है, और उसके बाद जब बच्चा का तो स्कूल 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक जब आप काम कर रहे हैं उस वक्त बच्चे को कौन ध्यान देगा. यू कांट पुट अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ अ TV फॉर दोज 4-5 आवर्स, लाइक वो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा फिर, और वो बाहर contribute towards this. So we developed a whole program जिसके अंदर अब क्योंकि हम 14 ममालिक की बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, तो हमारे पास ऐसे भी लोग थे who were men and who said that we are facing the same issue and we are facing the same problems, and उनको उसके अंदर कोई बुरी चीज़ फील नहीं होती थी ये चीज़ कहने में कि they are also facing this issue with their children and they need help with it. तो हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किए कि किस तरह से उनको हेल्प किया जा सकता है, चाहे वो मर्द हैं, you will be the one who will be doing all of these policy making and working with big organizations and big corporations आगे जाकर. I am sure that you guys will keep these things in mind and will not just make policy. There are a few other things that we can talk about, but I think now I would like to go ahead and go to your comments and include your comments in the conversation. वजीहा आपको नजर आ रहे हैं कमेंट? Yes, I can see them. I can see them. I will just go through them one by one, and I would like to answer a few of the questions. आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, there are a lot of comments actually. Yeah, मुझे बीच में थोड़े थोड़े नजर आ रहे थे, but okay, from the beginning.
Pakistan has the highest gender gap. Okay, I can hear my voice again. Is that the problem with everybody else? या नो सिर्फ मुझे नो ही आई बार बार सुनाई दे रही है? यहाँ पे ठीक आ रही है. Okay, अब ठीक हो गई है. Pakistan has the highest gender pay gap. Yes, Pakistan has the highest gender pay gap out of 75 countries that ILO has done research. I can hear my voice again and again echo आ रही है दोबारा से. And the research that I'm talking about, this research is from 2018-19. Like उससे पहले पाकिस्तान का pay gap was higher. इससे 38% से 34% के बजाय 38% था. So in the 2018 and 2019 year, the pay gap has actually reduced, but it is still one of the highest ones in all the 75 countries that were researched. In domestic worker gender pay gap ज़्यादा है. Yes, domestic workers में gender pay gap ज़्यादा है. You see this in your own households. The people you hire for domestic work, males are hired for jobs like drivers and for jobs like gardeners, etc. औरतों का काम सफाई सुथराई का होता है जिसमें they get much lower salaries. Pakistani society is playing a major role in gender pay gap. Yes, we have talked about this in detail. Pakistani society में नहीं कहूँगी, but हमारा social fabric and how gender roles are defined in our society, that plays a huge role in defining the gender pay gap. 34% gender pay gap in Pakistan approximately. Yes. Nishwa is talking about then the education is also playing a role in the place where women are today. Yes, education has played a huge role in where we are in terms of gender pay gap. I talked about this as well कि बहुत सी जगहों पे हमें education for females is not available in terms of senior education, technical education नहीं मिलती, higher education नहीं के chances और opportunities नहीं मिलते ख़वातीन को. So please take that into account as well. Shams Khan, education is more important than everything, and if a woman is educated, she can educate her family. Okay. Yes, if a woman is educated, she can educate her family, but at the same time, जिस तरह मैंने बात की हमारे जेंडर रोल्स के बारे में, एक औरत का सिर्फ काम नहीं है बच्चे की परवरिश करना, मर्द का भी उतना ही काम है उस बच्चे की परवरिश करना, और एक एजुकेटेड मैन can also help educate his family. It's not just a woman's responsibility. Rabil Malik is talking about education is important for both men and women. They both play an essential role in society. Yes, they do. Sadawan, education is necessary thing, but awareness is more important way to achieve desired targets. We see many people having education, but they were not aware from such types of issues. Saad, yes, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम जिस तरह आपने बोला बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती. हमारा एजुकेशन सिस्टम लाइक आई सेड इज़ बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इज़ बेस्ड ऑन किस तरह से हम अच्छा फैक्ट्री वर्कर बना सकते हैं. इट डजंट हेल्प यू थिंक क्रिटिकली, and that is where organizations like PACE and other organizations come into, where they are trying to inculcate these topics into your learning ताकि आप लोग critical thinking सीखें, ताकि आप लोगों को सवाल करने की आदत पड़े, ताकि वो चीज़ें जो कि रोज़ एवरीडे लाइफ में हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द उनको हम क्वेश्चन करें और सोचें कि ऐसा क्यों है, एंड अगर ये सही कंसिडर किया जाता है तो ये सही क्यों कंसिडर किया जाता है. Nishwa, exactly. These days, marriage has come out as the greatest hurdle in the growth of women. Not exactly marriage. Marriage, yes, in some cases, but child rearing research has shown that child birth is one of the biggest hurdles, क्योंकि उसके बाद actually आपका kind of career को full stop लग जाता है. And I'm not just talking about women from lower income backgrounds, बल्कि women from middle class and higher income background families as well. Because at the end of the day,
जिस तरह मैंने कहा कि सोशो इकोनॉमिक हमारा फैब्रिक ऐसा है कि एक औरत के ऊपर ही चाइल्ड बेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू द मैन, डिस्पाइट द फैक्ट कि बच्चा मैं हमेशा आई ऑलवेज से दिस कि बच्चा मर्द और औरत दोनों का हो रहा है तो दोनों की ज़िंदगी पे इक्वल फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन इक्वल फ़र्क कभी भी नहीं पड़ता है. सो या ओके, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा मुझे बार बार इको हो रही है, दैट्स लाइक काइंड ऑफ बॉदरिंग मी. कैन आई ज्वाइन अगेन दिस कॉल ताकि मुझे ये, या आई मैं होप कर मेरे देती हूँ आप। कमेंट्स नहीं चले जाएंगे. ठीक है, ठीक है. कमेंट्स चले तो नहीं जाएंगे, लाइक मैं देख सकूंगी फिर से. आई थिंक आप नहीं देख सकेंगे, फिर वहां से आप ज्वाइन कर सकती हैं जहां से वो आप दोबारा ज्वाइन करेंगी. एक्चुअली चलें ये फिर प्रॉब्लम है. मैं ऐसे ही कर रही हूँ. आई एम नॉट क्विटिंग, मैं आई वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल द कमेंट्स. ओके, फाइन फाइन. Okay. Pakistani female doctors are just getting their degrees, but they aren't practicing it because they got married. Rabel का comment है ये, yes they get married, that's why they don't practice. बट उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं है. आई वुड अगेन से दिस कि सिर्फ और सिर्फ एक निकाहनामे पे दस्तखत कर देना या शादी हो जाना इज़ नॉट समथिंग दैट changes their status or the reason that they can practice their degree or not. It is the fact that everything else, the social fabric that they're in, जहाँ पे उनसे expectation ये है कि वो डॉक्टर हैं तो भी वो रात की शिफ्ट करके आएंगी तो भी सुबह आके वो नाश्ता बना के देंगी सबको, या फिर ये कि उनका बेबी हो गया है तो उसके बाद वो उसका ख्याल रखेंगी, बजाय इसके कि वो उसी तरह से काम कर सकें जिस तरह से वो before getting married or before having a child करती थी. I know a lot of Pakistani doctors who end up going towards teaching rather than practicing their medical profession because of exactly this reason, क्योंकि at the end of the day medical teaching में वो एक time और schedule follow कर सकती हैं, उनको उस तरह से flexible timing और flexible schedule नहीं चाहिए. I read once that 85,000 female doctors not work after completing their degree in Pakistan. I am not aware of the exact number. Ghaussia ka comment hai ye, but I do know that Pakistan has one of the highest numbers of non-practicing medical practitioners, lady doctors in the world. But there are number of examples lady doctors are working here. Yes, there are a number of examples where lady doctors are working in Pakistan. ये शम्स का comment है. But at the same time you will have to closely look at the kind of lifestyle that they are practicing, that they have. What I mean by that is कि उनकी family उनको कितना support करती है, उनके partners कितना burden उनके साथ share करते हैं, etc. Nishwa का comment है, condition of female doctors is the worst of all in Pakistan. That is true, especially the harassment that they face at workplace as female doctors. It is just beyond belief. Noor Fatima Al-Ashari का comment है, after parents the only thing a girl can depend on is her education. Please educate your daughter so she won't feel alone in this world. It's a very, very important to depend on yourself before you jump into anything, marriage and stuff. Nothing will save your daughter. I completely agree with this, Noor Fatima. Then we have Rabiel's comment. Unfortunately, nowadays a big problem is early marriage of girls. They get married immediately after getting their degree. Yes, this is something that really bothers me. राबेल का कमेंट है के बारे में बात कर रही हूँ. मुझे क्योंकि अपनी आवाज़ 2 दफ़ा आती है तो इसलिए मुझे पिछला कमेंट भी अपना सुनाई दे रहा होता है और अगला भी सुनाई दे रहा होता है. सो या राबेल का कमेंट, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि अर्ली मैरिज इज़ समथिंग, और just marrying your daughter right out of university is something that is really contributing towards the less economic participation of women. I know some, like there was a class fellow of mine जिसने अपनी डिग्री फाइनल ईयर में छोड़ दी थी. लाइक फाइनल सेमेस्टर में उसने अपना फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट नहीं किया था बिकॉज शी गॉट मैरिड, एंड इट स्टिल बॉदर्स मी दिस थिंग. आई डोंट नो उसकी ज़िंदगी पर इतना असर पड़ा है इस बात का कि नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ अभी भी तंग करती है कि देयर वाज अ गर्ल जिसने 4 साल सारी एजुकेशन हासिल की और फाइनल सेमेस्टर में बिफोर गिविंग हर एग्जाम्स शी लेफ्ट द डिग्री, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दिस. आई रियली होप दैट पीपल कैन move on from this and not to do this, and if they're
टेकिंग अ सीट इन द यूनिवर्सिटी मेरिटोरियसली, जो कि एक बच्चे ने सिलेक्ट किया है, उसके बाद वो उस एजुकेशन को यूज़ भी कर सकेंगे किसी ना किसी तरह. बट एट द एंड ऑफ द डे 9 to 5 नौकरी करना इज़ नॉट द ओनली यूज़ ऑफ योर डिग्री. आप उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं. आजकल की सोसाइटी में, आजकल के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत सारी डिफरेंट freelance work, using your degree in any other way, starting your own business can also be something that you do. Nishwa Tanveer, secondly, women are never given the opportunity, given the support they actually deserve. That is true. That is true. Rabil Malik, Shamas Khan, but there are majority who aren't working. That is again true. I think they're talking about doctors. Nishwa Tanveer, women are always discouraged in every field of life, making them feel that they are inferior. Yes, it happens. In some places it doesn't happen as well. So we should give credit wherever it is deserved. But yes, it is something which happens. Like for example, I have worked in one of the tech companies, and wahan pe women would always say to me कि despite the fact that we are coding as much as the men in our fields, लेकिन हमारे ऊपर reliance उस तरह से नहीं की जाती because they think that we are not as good in coding as other people are. So perceptions do exist. And then secondly, I have worked in a factory. मुझे ये बहुत perception मेरे बारे में भी exist करती थी कि मैं factory छोड़ के चली जाऊँगी किसी भी दिन और मैं यहाँ पे ज़्यादा देर काम नहीं करूँगी. क्यों? Because they used to think कि मैं फैक्ट्री की जो कंडीशंस हैं उनको मैनेज नहीं कर सकूँगी या उनको फेस नहीं कर सकूँगी. So yes, these perceptions do exist about us. And we have to fight these perceptions, and these are the reasons that we have a gender pay gap at the end of the day. Shamas Khan, I know, but every woman has no same problem. Yes, Shamas Khan, not every woman has the same problems. I hope you are able to support the women around you and make sure that their problems are solved. Shamas Khan, women are respectable and we respect them. कोई भी इस बात पे डिबेट नहीं करा कि आप औरतों को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते. Nobody, the debate is not on that. Please remember this. What we're debating on is how our behaviors otherwise, for example, not cooking at home. आजकल मासियाँ नहीं आ रही घरों में, हाउस हेल्प उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती. हम में से कितने मर्द हजरात हैं हमारे घरों में जो कि एक्चुअली बर्तन धो रहे हैं, जो कि बाथरूम साफ़ कर रहे हैं, जो कि सफाइयाँ कर रहे हैं अपने घर की औरतों के साथ, या ये सारे काम औरतें ही कर रही हैं घरों में. दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Raja Ali, yes, of course, this is a mental load of women. I hope you're agreeing to my comment and not saying कि ये औरतों का ही काम है. निशवा तनवीर, शमस खान, द पॉइंट आई मेंशन इज ऑफ. अच्छा, ये दोनों की आपस में डिबेट चल रही है, अभी बड़ी लंबी है. Respecting not only means, especially visually, it also means respecting her freedom, her choices, her views. Yes, I completely agree with you, Nishwa. Noor Fatma Al-Ashari, exactly, women have lots of experience about home management as compared to men, doubtlessly. ओके, नूर फातिमा अल-अशारी, आपके इस कमेंट के ऊपर आई वुड लाइक टू मेंशन अ फ्यू थिंग्स. औरतों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस क्यों होता है घर मैनेज करने का? क्योंकि उनको बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपका काम है. अगर बचपन से ही एक मर्द को भी ये चीज़ सिखाई जाए, उसी तरह से उसको भी बोला जाए कि रोज़ माँ रोटी बना रही है तो तुम साथ खड़े हो और सीखो कि गोल रोटी कैसे बनती है, तो उसको भी पता होगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. It is in our social fabric. I'm using this word again and again, that we have this thing since childhood that things have to be, या household management एक औरत का काम है और household management एक मर्द का काम नहीं है. I come from a household जहाँ पे we were 3 sisters and 1 brother. So मेरे भाई की पूरी ट्रेनिंग है on how to manage the household, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द हमेशा 3 औरतों को यही कहते हुए देखा है कि this is your job. तुमने ग्लास यहाँ रखा है तो तुम मुझको उठा के रख के आओगे किचन में, कोई नहीं उठाएगा तुम्हारे लिए. बट देन आई हैव सीन हाउस होल्ड जिसमें ज़्यादातर मर्द होते हैं और एक माँ ही होती है जो पागलों की तरह घूम रही होती है. कभी एक 11 बजे उठ रहा है तो उसको नाश्ता बना के दे रही है, एक 2 बजे उठ रहा है तो उसको 2 बजे नाश्ता बना के दे रही है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन the kind of upbringing you're doing for your people. And the purpose of this discussion today was to make sure that when we are doing these things, when we are raising our children, we are able to take care of these discriminators or these differences in child raising
amongst men and women, yeah, boys and girls, when we are raising their children. Shamas Khan, okay ma'am, both men and women are pillars of the house, both have duties to manage the system, man go out and work for her children and her family, and ladies stay home. I think we both agree if it is better for both. Okay, so Shamas, I would like to say something here, and that is that ये चॉइस है, ठीक। अगर ये चॉइस है तो इट इज़ गुड। अगर ये चॉइस एक औरत और मर्द ने मिल के की है कि हाँ मैं घर पे रहूँगी, मैं बच्चों का ख्याल रखूँगी और कोई मसला नहीं है, आप घर से बाहर जाएं, आप कमा के लाएं, कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू मीट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी और मेरे बच्चों की, तो बिल्कुल परफेक्ट, कोई मसला नहीं है। एज लॉन्ग एज इट्स अ चॉइस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब ये चॉइस नहीं होती है और ये थोप दिया जाए एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एन ऑब्लिगेशन टू द वुमन, तो फिर ये गलत चीज़ है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ वेयर द जेंडर नॉर्म्स come into, and that is what we're trying to fight against. Shoaib Ali, yes, women do a lot for the sake of relationships, yes. Rabil, again they're having a discussion amongst themselves. Shamas कह रहे हैं it is mostly duty of men to do job and manage her family expenditure. शमस, आई डोंट अग्री विद दैट, बिकॉज बहुत से घर ऐसे भी मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द जहाँ पे एक औरत कमाती है और वही पूरा घर चला रही है और मर्द कुछ भी नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस या वो जो भी रीज़न है, कोई भी रीज़न है। बहुत से ऐसे हाउस होल्ड आगे पीछे आपके भी आई एम श्योर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे एक औरत घर मैनेज कर रही है। सो इट इज़ लाइक अगेन आई सेड, जहाँ पे ये ज़बरदस्ती की ड्यूटी बन जाए किसी भी जेंडर के लिए, वहाँ पे ये गलत है। जहाँ पे दोनों ने बात करके डिसाइड किया है, दोनों ने ये सोच समझ के डिसाइड किया है कि क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, एंड इट्स अ चॉइस, वहाँ पे इट इज़ समथिंग दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ही वर्क फ्रॉम हैंड टू माउथ फॉर हिज फैमिली। ओके शमस, आई थिंक आप एक ही बात बार बार कर रहे हैं, सो आई एम गोना मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक एंड टू समबडी एल्सेस कमेंट्स। राबेल का कमेंट है, वाई इज देयर डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स जेंडर, बोथ प्ले अ इक्वल रोल इन सोसाइटी। यस, बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। Nishwa Tasavvur, our society is a hurdle in the road to development of women. Yes, our society and our social fabric is. Raja Ali, exactly ma'am, our society is a hurdle. Yes, there are few very good things about our society, but at the same time there are few things which discriminate against women, and we have to be conscious of those things. Abrar Ghani, you agree with something, I don't remember what. Muhammad Irfan Arakzai, that is true. Irfan Arakzai, never thought about this. Ma'am, is it because of low quality safety measures? What exactly? I think you're talking about harassment here maybe, or maybe working in factories or technical jobs. If you're talking about technical jobs or sexual harassment, then the policies and the procedures and safety measures exist in most organizations, but at the end of the day, जिस तरह हमारा मुल्क में कानून एग्जिस्ट करता है लेकिन रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरह से बहुत सी कंपनीज में भी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। उस पॉलिसी को फॉलो करने वाले हम इंसान हैं और वो हमने ही करनी है, और अगर हम नहीं करेंगे तो द पॉलिसी इज एज गुड एज अ पीस ऑफ पेपर। इन ओके, ये तो इस्लाम को ले आया है बीच में भाई। ओके, आई एम गोइंग टू, दिस कमेंट इज इंटरेस्टिंग। The basic problem we are facing is that we aren't following our Islam. In Quran there is clearly mentioned the rights of men and the women. Yes, they are. I really hope we all read it rather than just relying on what other people are saying about it. Daycare should be made common in Pakistan. Yes, daycare by law, by the way, is required in every organization जहाँ पे 10% ख़वातीन exist करती हैं, but interestingly most organizations में 10% से कम ही होती हैं ख़वातीन। Hafsa Noor, early marriages are the issue in rural areas because they're not educated and they educate him herself, such kind of issues will finish.
I agree. Yes, education is something that is really important, and that's why there are a lot of initiatives that are being taken by private sector, by development sector to educate people in these areas. This is a really informative topic. I'm really glad you think so. शमस खान, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, उसके कदमों में जन्नत रखी। इस्लाम ने सब कुछ दिया शमस खान, आप कब देंगे? दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये एक चीज प्लीज याद रखिएगा, इस्लाम को एक टॉपिक के बीच में ला के फिर ये एक्सपेक्ट करना कि एवरीबडी एल्स इज गोइंग टू बिकम क्वाइट बिकॉज हम इस्लाम बीच में ले आए हैं और हम कुरान बीच में ले आए हैं और अब तो हमने हरफ आखिर मेंशन कर दिया है तो अब तो कोई और डिबेट नहीं करेगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि इस्लाम एंड कुरान हमें एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। क्या हम उस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लुक एट। अपने ऊपर भी देखें प्लीज़, अपने आगे पीछे तमाम मर्द हजरात को देखें। हमारा मुल्क वो है जहाँ पे रेप कल्चर इज़ सो कॉमन। आप टीवी खोलें, एक छोटे बच्चों से लेके छोटी बच्चियों तक कोई सेफ नहीं है, ठीक है। और इस कल्चर के अंदर आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने औरत के पाँव के नीचे जन्नत रखी है। इस्लाम ने रखी है सर, आप कब देंगे? व्हेन आर मेन गोइंग टू गिव दिस रिस्पेक्ट टू वुमेन? फहद तालपुर, द कॉस्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन and extremely high, including direct cost of service to treat and support abused women and their children, and to bring perpetrators to justice may be lost employment and productivity, which is very painful. I agree. Shamas Khan, ma'am, what about men? Are they not facing same problems, same issues? What same problems are we talking about? Can you please elaborate? नीचे अपने इसी comment के reply में नीचे mention कर दीजिए कि आप किस same problem की बात करें। Raja Ali, yes ma'am, I can't hear your voice. Okay, I hope now you can hear it. Mohammed Irfan Orakzai, making business friendlier towards women can help the process of closing the gender pay gap, allowing fathers to take paternity leave, shared paternal leave responsibilities, flexibility, opportunity of women to return back to work. Yes, these are all the things that we talked about. These are the policy and the systemic solutions that we talked about कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं gender pay gap को कम करने के लिए। Raja Ali, yes, informative topic. Yes, thank you so much. Ghulam Muhammad, Pakistan has a higher gender pay gap. Can you answer? Is there any specific reason behind this? पूरी टॉक में हमने यही कोशिश की आंसर करने की। I hope that you got your answer to this. Shamas Khan, ma'am, if we follow Islamic rules, we will never face such issues. Shamas Khan, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। I really hope आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं फॉलो ये सब इश्यूज, एंड बाकी सब के लिए आई थिंक मामला लोगों के और उनके खुदा के दरमियान छोड़ दीजिए। नूर फातिमा लाशारी, ओके। Zainab Usmani, ma'am, we talk about females, but what about transgenders? Okay, ये बहुत I'm really grateful that you have mentioned this. Transgenders की representation पाकिस्तान में it has only started happening पिछले 2 सालों के अंदर PTI की गवर्नमेंट के बाद। उससे पहले तो ये like exist ही नहीं करता था। मैं PTI की गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट नहीं दे रही, मैं सिंपली ये मेंशन कर रही हूँ कि टाइम लाइन ये है। ओके, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन, सो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नून लीग और PTI और इस तरह की कोई भी डिस्कशन नहीं करूँगी। यस, द इशू एग्जिस्ट। ट्रांसजेंडर्स के लिए तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या वर्कफोर्स में एंटर होना ही एक इतना बड़ा सवालिया निशान है। दे वर नॉट encouraged to do that. This wasn't happening. They weren't a part of the workforce उस तरह से। They were not even documented. Like उनका तो शनाख्ती कार्ड भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो yes, it is a very serious topic, a very serious issue, but unfortunately we don't have any data to support it at the moment, जिसमें हम कह सकें कि हाँ ये इतने % ट्रांसजेंडर्स के अंदर जेंडर वेज गैप एग्जिस्ट करता है। अभी जो डेटा एग्जिस्ट करता है that is just between men and women. Why is there a discrimination amongst genders? In my opinion, both are equally to be credited where the woman is working or not. Yes, transgenders are facing the same problems and even more problems than other genders. Yes, Zainab Usmani, I agree with you. What's your opinion regarding gender pay gap according to Islam? Okay,
I will not talk about this. I'm not an Islamic or expert or Muslim scholar, so I will not share my opinion on how it is according to Islam. I am sure you can find some kind of scholar and their comments on this. How can we decrease this gender pay gap? Sadaf का question है ये. Sadaf, at the end of the talk, before taking all of these questions, I have shared a few things that we can do in our personal lives by sharing responsibilities at home and by coming up and creating policies. इंशाल्लाह जब आप लोग ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे अपनी ज़िंदगी में where you will be making policies and you can remove this gender gap. Mohammad Irfan Aurak say, ma'am, what about attributes beside gender such as race and ethnicity? The topic today was about gender pay gap, so that's why I didn't shed any light on race and ethnicity. But race and ethnicity is something that, yes, plays a huge role. That is why we have the Black Lives Matter movement going on these days. That is why there is a huge debate all over the world about cultural appropriation, about including minorities and appropriate representation of minorities. पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ढके छुपे तरीके से एग्जिस्ट करती है, बिकॉज हमें उस तरह से मालूम ही नहीं पड़ता है कि किस तरह से और किस जगह पे ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रही है. व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट्स, तो कॉर्पोरेट्स ने इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लॉज को फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हैं जहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट ना करे, रेस और एथनिसिटी की बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ना करे. But when we look at our practices around us, हम एक घर भी रेंट देते हुए ये क्वेश्चन करते हैं कि आप शिया हैं या आप सुन्नी हैं. So you can understand that these issues are something that exists deep rooted in our society. So I'm glad you raised this question, and yes, this is a major issue that exists in our society. As far as I know, Islam has given equal rights. Yes, the thing is we have to understand, yes, we have to understand. Nishwa, ma'am, it's Nishwa Tasawwur. You pronounce my name wrong, I'm sorry. Fahim Baloch, Laiba, your today's topic is so much interesting. I'm glad you think so. Namira, nowadays there is more increasing cases of harassment. That's why our society is still a step back of the girls' education, even in education institutes. Yes, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है. और इसकी सोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बनाना, जिस तरह मैंने कहा, पॉलिसी बनाना इज़ नॉट द सोल्यूशन. हम वी ऑल हैव टू फॉलो इट एंड वी ऑल हैव टू होल्ड आवरसेल्व्स अकाउंटेबल फॉर इट एंड वी ऑल हैव टू फॉलो the required social norms for it. Fahad Talpur, ma'am, do you think the gender pay gap is product of misogynistic mindset? To some extent, yes, it is a product of a misogynistic mindset. Why it is a product of misogynistic mindset? Because of all the unpaid and the mental loads that we talked about, unpaid work and the mental load that a woman has to go through. Because अगर वहाँ पे equal workload sharing हो जाए, यानी घर पे equal workload sharing हो जाए एक मर्द और एक औरत के दरमियान, तो ये जेंडर पे गैप ओवर द ईयर्स जो कि हमने देखा कि एक औरत के बच्चे पैदा करने के बाद ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे ये कमी आ जाएगी. Bakar Khan, ma'am, many people are losing their jobs. Like if we take the example of COVID, I think so. Women are more vulnerable during time of crisis. Your thoughts? Bakar, maybe I don't have any tangible data to support your arguments. I'm not going to agree with it, but maybe yes, because people would say that a woman would need more flexibility, but maybe a man wouldn't. But I don't have any data, so I can't really fully support your argument. Sajjad Zardari, is it possible the route to true gender equality fix the system, not the women? Okay, I never said fix the women. Like that was never my comment. So yes, the road to gender equality is to fix the system. यही हमने बात की पूरे इस 1 hour में. And what we're talking about is not just the system at the workplace, बल्कि we're talking about system socially as well. हमारी social क्या norms हैं, क्या एक मर्द क्या करता है और एक औरत क्या करती है, और ये काम मर्दाना है और ये काम औरत का करने का है, हमें ये चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है.
Mami Sayed, I hope I'm pronouncing it correctly. It was a really interesting and informative topic. Thank you. Fahim Baloch, I would add up something recent that happened in front of my eyes, and I took a witness sign in one of FIA case of harassment, and that case is still in progress. I couldn't bear listening to FIA Hyderabad. He was so sure, saying that लड़की का कुफर का कच्चा जहन है, खुद ही चीज़ों में पड़ती है. Okay, like seriously, and still FIR is not being taken. Yes. So Fahim, I am really glad you have raised this topic, this point here. Although I don't, मुझे बीच में जो आपने रोमन उर्दू में लिखा वो थोड़ा सा समझ नहीं आया, but I get the gist of it, and that is that victim blaming हो रही थी उस point पे. This is the reason कि despite policy होने के, डिस्पाइट हमारे कंट्री में पिछले कुछ सालों से एलेबोरेटली इस टॉपिक के ऊपर काम करने पे और कवानीन बनने के बावजूद हमारा रिपोर्टिंग बहुत कम है. क्यों? क्योंकि जब आप पुलिस के पास जाते हैं या इवन कंपनी के अंदर भी रिपोर्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है कि आपने कपड़े कैसे पहने थे, आप उनसे पहले तो इस तरह स्माइल करके बात करी थी, आप उनसे स्माइल करके बात नहीं करी थी लेकिन आप किसी और से स्माइल करके बात करी थी, एटसेट्रा. सो येस, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एविडेंट इन आवर सोसाइटी. हर वक्त हो रही होती है, हर किसी के साथ होती है, एंड वी हैव टू बी, एंड आई एम ग्लैड दैट यू थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट शुडंट बी हैपनिंग. लाइबा खान, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड जेंडर पे गैप? लाइबा, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया, बट आई होप the recording you can take a look at and see the reasons that we have shared. Noor Fatma Lashari, after parents the only thing a girl can depend on is her education. We have, yes, thank you so much. ये I think topic हमने ऊपर ये comment पढ़ा है. How do I evaluate the gender sensitivity of research conducted in women only? What does that mean? I don't get it. नीचे please इसी के reply में if you can elaborate. In this age, man and women both have to work to run their house. I completely agree with this. जो आजकल महंगाई है उसमें एक मर्द और एक औरत दोनों को काम करने की ज़रूरत है, नौकरी करने की ज़रूरत है ताकि एक घर चल सके. बट व्हाट आई डोंट अग्री विद इट इज़ कि एक मर्द और औरत दोनों 5 बजे जब घर वापस आए काम करके तो उस वक्त फिर औरत किचन में जाए और मर्द बैठ के टीवी देखे क्योंकि वो काम करके आया. औरत भी काम करके आई है, उसको भी प्लीज़ उसके साथ हेल्प करें. Yes ma'am, I got the answer. What is the reason behind gender pay gap in Pakistan? Okay, thank you, I'm glad. Kaniz, it's obligation from patriarchal society to the woman that she has to stay at home as caregiver while men consider as hunters. But sometimes as a human, women are also needs to rest. Whether men are just for ordered when they are at home. ऐसे कपड़े इस्त्री कर दो, ऐसे मुझे चाय बना दो, although he can do it by himself. So I don't get it, but I'm assuming that you're saying that ये हमारा बहुत पिछले ज़माने से चला जा रहा है, हंटर गैदरर वाले ज़माने से चला जाता है जहाँ पे मर्द बाहर से खाना लेके आता था और उसके बाद औरत घर का ख्याल रखती थी. मे बी येस, बट देन तब से अब तक हम बहुत आगे निकल आए एज सोसाइटी, एज ह्यूमन बींग्स, एंड वी शुड थिंक अबाउट आवर बिहेवियर्स एंड ट्राई टू चेंज दैम. The way you discussed the topic and explained were best and easy to understand. I'm glad. Thank you so much. I think this was the last comment. Yeah. Is there anything else that you guys want to say, you guys want to ask, you guys want to share? Please feel free to add over here. I'll be more than happy to answer your questions. I hope we were able to understand this topic in terms of not just the fact that this is, when we're talking about gender pay gap, we're not just talking about सैलरीज के सैलरी कम मिलती है एक औरत को मर्द से, बट ऑल्सो द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पॉसिबिलिटीज फॉर द वुमेन, ऑल्सो एट द सेम टाइम प्रमोशन पॉसिबिलिटीज फॉर वुमेन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, and then at the same time the mental load and the unpaid work the woman does when she is working at home and taking additional responsibilities at home. I have tried to keep this topic very what can I say, Pakistan centric, because research बहुत ज़्यादा exist करती नहीं exist करती in terms of Pakistan, and I have taken tried to share examples which you can see around you, and points that you can notice around you when it comes to this topic. I hope these are the things that you as members of the society can look at and change in our behaviors
wherever there is a need. And I hope after this, once you go home, you'll be able to, or you actually are, all of you are home. But when people or women around you are working and doing additional labor at home, you're able to support them with all of these things and enable their economic participation as well, and help reduce the gender pay gap in our society. Thank you so much Wajiha. Thank you, it was a wonderful session and I think students ने भी काफी enjoy किया session को, उनकी engagement काफी अच्छी रही है throughout and I really hope कि इससे कुछ इन्होंने इस सेशन से कुछ इस तरह ऐसी चीजें पिक की हों जिनको ये अपनी लाइफ में आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सके. देयर इज दिस वन कमेंट दैट आई वुड लाइक टू मेक. तो एक बच्चे ने बीच में कुरान और इस्लाम के रेफरेंस से बात की थी. तो आई वुड ओनली लाइक टू से कि जैसे आपने भी बात की कि कुरान और इस्लाम तो हमें राइट देता है और जब हम खुतबा हजतुल वदा की भी बात करते हैं तो उसमें भी ख़वातीन के हुकूक जो हैं वो क्लियरली मेंशन्ड हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे जो हम रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, दैट इज़ आवर सोसाइटी जो हमें बेसिकली कर देती है. इट्स अगेन अगर हम कुरान पाक पे बात की तरफ देखें तो वहाँ पे ख़वातीन के विरासत में हुकूक के बारे में बहुत क्लियरली अहकामात मौजूद हैं. लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कितने ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों को विरासत में हक देते हैं. राइट, इट्स अबाउट द सोसाइटी जिन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है, जिन्होंने जो हमें हमारे हुकूक उस तरह से नहीं देते हैं. तो वी आर नॉट सेइंग कि इस्लाम या कुरान में हुकूक नहीं दिए हुए हैं. वी आर ओनली सेइंग कि हमें जो हुकूक दिए गए हैं उन्हें हमें सही तरह से इस्तेमाल करने का भी हक दिया जाए. तो दैट वाज द टॉपिक ऑल अबाउट. थैंक यू वजीहा. हमारा आपके साथ ये दूसरा सेशन था एंड इट वाज एज वंडरफुल एज बिफोर एंड आई रियली होप कि हम फ्यूचर में आपके साथ दोबारा कोई सेशन कर सके. एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू एट द एंड वंस अगेन. उनसे मैंने ये कहना है कि वो अपने मेलिंग एड्रेसेस जो हैं वो uruba@crss.pk पे उनको मेल कर दें सो दैट आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं, जो लिस्ट हम बना रहे हैं उसमें आपके नाम जो हैं वो ऐड किए जा सकें. थैंक यू वजीहा एंड थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. Thank you, guys. And thank you so much for such intelligent and amazing questions. I'm really glad I had this talk with you, and I really hope we can meet again in some other session as well. Thank you, guys. Hopefully. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.